हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि क्या गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्द आप तक आने वाली है इंशाल्लाह ताला। समथिंग सरप्राइजिंग, समथिंग अच्छी, प्लेजेंट, जिसको सुन के, जिसको एक्सपीरियंस करके आपको अच्छा लगे। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी ख़बर है जो आप तक आएगी जो कि आपको एक हैप्पीनेस ज़रूर देगी इंशाल्लाह ताला। बिकॉज़ लाइफ में डेली बेसिस पे बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्या गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, उससे रिलेटेड। ऑफ कोर्स जो लोग मैरिड हैं वो गुड न्यूज़ को एक ही पॉइंट से लेते हैं, लेकिन जो सिंगल्स हैं और जो लोग अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ को लेकर चल रहे हैं, तो उनके लिए या वैसे भी इन जनरल सबके लिए ही गुड न्यूज़ एक अच्छा सा ठंडी हवा का झोंका वाला काम करती है। तो देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड वेरी सून। इसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपनी रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, और रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड वेरी सून। क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आप तक, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आप तक। न्यू बिगनिंग, भाई इस कार्ड से तो जितने भी लोग मैरिड हैं, तो इस कार्ड से तो खैर मदरहुड, फादरहुड, पेरेंटहुड साफ नज़र आ रही है। कोई एक साइकिल डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग है। अच्छे तरीके से, बड़े सहल तरीके से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी के थ्रू, डिलीवरी के थ्रू बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज़ जो लोग बिल्कुल भी अपने उनके वहम गुमान में नहीं था कि वो कंसीव कर लेंगे, तो ये उनके लिए भी हो सकता है। यू विल गेट अ गुड न्यूज़ थ्रू योर चाइल्ड एज वेल। घर का कोई भी एक ऐसा बच्चा आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा सा चैप्टर बिगिन कर सकता है। ये कार्ड भी साथ में आ रहा था, अ लविंग मैन, यानी मैन, बच्चा पहले आया, मैन बाद में आया। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो सिंगल हैं। देयर इज़ अ पर्सन, लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये बहुत खूबसूरत बात है। जितने लोगों को लग रहा था कि भाई अब मोहब्बत की खिड़की बंद हो गई, तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें। somebody is going to contact you, somebody will come to meet you, a very kind, smiling, jolly person is coming your way, और ये गुड न्यूज़ के तौर पर है। तो सिंगल्स तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जनाब बिल्कुल किस्सा ख़त्म हो गया और फारिग चल रहे हैं, हम खाली सुज़ूकी हैं। नहीं, डार्क थॉट्स, शायद ये पर्सपेक्टिव आपको बदल देगा। जिस मेज़ कंडीशन में आप हैं कि मैं किस रास्ते जाऊं, किस रास्ते में ना जाऊं, ये चीज़ आपका नज़रिया बदल देगी। आपको गुमान वाली कैफियत से आप निकल जाएंगे कि चीज़ें हकीकत में भी होती हैं। तो जो अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत सारे न्यू चैप्टर्स आपकी लाइफ में, नए साइकिल्स, मैं कहूँगी कि जो नए तरीक़ाकार हैं, यानी कि वो मामला जो कि बिल्कुल आप सुनते तो हैं लेकिन आप कभी भी उनको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल फ्रेश न्यू पेरेंट्स जिनका पेरेंटहुड का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो, ये वो चीज़ हो सकती है। आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, बट इवन देन आपका एक बेबी ऊप हुआ, तो वो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपका घर का कोई बच्चा, कोई सबसे छोटा सिबलिंग जिसको आपने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया, वो कोई एक नया बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर ओपन कर सकता है। ये एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं, तो वो अगर बिल्कुल ये औखा सोच रहे थे कि जैसे हम तो सारे फ्रेंड्स की, अपने कज़न्स की, सबकी स्टोरीज़ ही सुनते रहते हैं, पता नहीं हम क्यों वेले घूम रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ कि आपकी लाइफ में कोई लविंग पर्सन, जिसको शायद आप जानते भी हों या बिल्कुल कोई बिल्कुल अननोन हो,
एक बिल्कुल फ्रेश एयर की तरह ना, जैसे आपके पास ये पर्सन आएगा और आपका ये बिल्कुल कोरा एक्सपीरियंस होगा कि जैसे बिल्कुल आपने कभी इस चीज़ को कभी भी आपने टेस्ट और एक्सपीरियंस नहीं किया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपका एक बहुत ही डार्क सा, एक बहुत डिप्रेसिव सा और एक कोई ऐसा सा जो है ना आपका एक माइंड बन गया था कि गुड थिंग्स आर नॉट फॉर मी, हैप्पीनेस इज़ नॉट फॉर मी, एंड मेरे लिए तो बंद गलियाँ, बंद रास्ते, कोई मंजिल नहीं, सब अंधेरा और एफर्ट बेकार, किसी चीज़ का कोई मोटिवेशन नहीं, इनिशिएशन नहीं। आपका माइंड कॉन्शियसली एक्टिवेट होगा और ये एक बहुत अच्छी खबर है, ये एक गुड न्यूज़ है कि आप डार्क थॉट से निकलेंगे, आप ब्राइट साइड की तरफ सोचेंगे, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इस तरह की पॉजिटिविटी आएगी तो आपका मेज़ ऑटोमेटिकली आपको उस राइट डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ जो है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हम जिन सर्कमस्टांसेस में अपनी लाइफ को गुजारने के लिए अडेप्टेबल हो जाते हैं उसको हम परफेक्ट बना सकते हैं। तो रंग महल, माहौल महल, घर, मकान, एसेसरीज़, लग्जरीज़, इन सब को एक बहुत ही छोटी सी मामूली गाड़ी को लग्जरियस कार बनाना आपके अपने हाथ में है, और एक बहुत लग्जरियस एसेसरी को आप बिल्कुल मट्टी बना दें, ये भी आपके अपने हाथ में। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कि आप आने वाली ज़िंदगी में जो कुछ अभी नज़र आ रहा है इसको जिस तरीके से आप एक्सेप्ट करके अडेप्ट करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी, जिसको कहना चाहिए गुड न्यूज़ की फॉर्म में होगा। वॉट गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन? क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ? What good news is expected to happen? What good news is coming towards you? Good news is coming towards you. Let's see. क्या गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रही है? Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Wands, Malika of Staffs. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Fool, Salik, and Murshida यानी कि High Priestess. A divine feminine energy. Ending. All right. आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, जो डार्क साइड है वो उसने अपनी ज़िंदगी के पीछे छोड़ दिए हैं टूवर्ड्स ब्राइटनेस, जैसे मेज़ वाला बात आई है। क्या गुड न्यूज़ आ रही है? आपका एक स्ट्रगल चल रहा है, राइट? स्ट्रगल उन लोगों से जिनके ऊपर आप इमोशनली बहुत रिलाई करते हैं, एंड वो लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत तकलीफ़, बहुत अज़ियत दे चुके हैं। आपका बस आप ये समझ लीजिए कि बहुत लास्ट स्टेजेस हैं। आपको तकलीफ़ और दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस एनर्जी के नहीं हैं। आपकी एनर्जी में बहुत वाइब्रेंसी और बहुत डायनामिक्स हैं। आप एनर्जेटिक हैं, खूबसूरत हैं, पॉजिटिविटी को पसंद करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आप ही की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको कुछ ऐसे लोगों ने छोड़ दिया जो आपसे लिटरली इरिटेट और जेलस होते हैं। आपके ऊपर ये चीज़ रिवील होना टाइम लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस मुर्शिदा यानी कि हाई प्रीस्टेस कि आप पकड़ चुके हैं वो रूट कॉज के कौन थे वो लोग, एंड आप उस चीज़ पे बाउंस बैक कर रहे हैं और आप एक बहुत बड़ा एडवेंचरस सा, बहुत बड़ा सा लीप ऑफ फेथ, एक बहुत रिस्की और एडवेंचर से भरपूर आप अपनी लाइफ का एक बहुत मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि आपको इस पूरी डार्क एनर्जी से, इस डार्क थॉट से
इस एंडिंग से निकाल देगा। आपके ऊपर इंडिकेशन की, अवेकनिंग की एक रिवीलेशन टाइम होगा, यानी कि आपके ऊपर बेनकाब हो जाएंगी वो चीज़ें जो आपकी आगाही में, आपकी रहनुमाई में, आपको बताने में कि देखो ये थे वो मामलात जिनकी वजह से तुम पीछे हो गए थे। और वो तमाम चीज़ें आपको या तो बशारती होगी कोई बात, कोई ख्वाब आएगा, आप इबादत करते हुए आपको कुछ पता चलेगा, आप तन्हाई में कहीं बैठे हुए कुछ पढ़ रहे होंगे क्योंकि इस लड़की के हाथ में तस्बीह है। आप कुछ ऐसा ज़रूर पढ़ेंगे। आपका समंदर के पास जाने का एक्सपीरियंस हो सकता है। आप अगर समंदर के पास गए और आपने पानी में अपने पाँव डाले, आपकी द मोमेंट हीलिंग हुई, आपके ऊपर वो चीज़ रिवील हो जाएगी कि ये बैकग्राउंड में जो इतने महीनों में आपके साथ जो कुछ हुआ है वो अब एंडिंग पर है। एंड नाउ माई लाइफ इज़ टूवर्ड्स ब्राइटनेस। ये एक गुड न्यूज़ आ रही है। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आपकी लाइफ का एक डार्क फेज़, एक डार्क जोन ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में बंद रास्ते खुल रहे हैं। वो डार्क साइड जिनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, जिनको आप प्रोसेस नहीं कर सकते थे, वो तमाम चीज़ें ओपन हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी में रिश्ते जो आपको वैल्यू नहीं करते, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको यूज़ किया, आपसे हसद किया, आपको तोड़ा फोड़ा, दिल दुखाया, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मस्मार करके रख दिया, वो सब आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। एंड वेरी गुड, ब्राइट, फुल ऑफ एनर्जी, लविंग, कोजी, इमोशनल थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें हिम्मत आपने करनी है, इसमें सुकून आपने लेकर आना है, इसमें अमन आपने लेकर आना है। आपने उन लोगों के ऊपर अपना रोना पिटना बंद कर देना है जो लोग आपके लिए नहीं हैं। आपको पैसों का मसला हो, मत जाएं उनकी तरफ। ये आपके लिए अल्लाह दरवाज़े बनाएगा, दरवाज़े खोलेगा। देखें, आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें, जो पुरानी खोल ज़्यादा चीज़ें हैं जो पास से रिलेटेड है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पाँव से पीछे हटकर, और जहाँ वो अब जा रहा है इंसान, वहाँ पर फूल उग रहे हैं। और जो उसका ये लिबास है वो सीधा सा वो भी अब उतर रहा है, यानी कि हर चीज़ एक नए खोल में तब्दील हो रही है। तो व्हाट गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड फॉर यू, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक फ्रॉम हियर what good news is expected in coming days. What good news is expected in coming days. कभी कभार जब आप कुछ ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लेते हैं ना, तो आपको उनसे जुड़े हुए दूसरे लोगों के साथ मुकालमा करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे 5 ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ कप्स। 5 और 5 नंबर इटसेल्फ एक चेंज का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। और इस रीडिंग में तो 3 दफ़ा 5 आया, इसका भी नंबर 5 है, ये भी नंबर 5 और ये भी नंबर 5। तो ये बड़ा क्लियर साइन है कि जो लोग हैं वो भी आपको ना तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये जानते होंगे कि हम भी इस डैमेज में कंट्रीब्यूटर हैं। और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए इज़्ज़त, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए एहतराम, मोहब्बत और खुलूस से भरपूर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो आपके साथ किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात करें जो आपके इन दो दुखों को जगाए। और इसी चीज़ से निकलने का आप एक बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। एंड देन यू विल कम टू नो कि बैकग्राउंड में ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, अब आपने किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, चाहे वो रिश्तेदार हों, कज़न्स हों, कोलीग्स हों, सिबलिंग्स हों, फैमिली हो, जो भी हो। इस चीज़ से आप बिल्कुल हटेंगे, बिकॉज जो न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में, जो न्यू एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको एक एज दे रहे हैं कि ये चीज़ को ख़त्म करो और आगे चीज़ की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन, बिटर स्वीट, आइसोलेशन। देखिए, तन्हाई आ गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अकेले होंगे, आप तन्हा होंगे और उसी में आपके ऊपर ये चीज़ रिवील होगी। जो लोग नहीं चाहते होंगे कि उनका डैमेज हो अपनी ज़िंदगी में से आपके चले जाने का, वो आपको मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जो लोग चाहेंगे, जो आपके हासिद हैं, आपसे इरिटेट होते हैं, आपसे फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, वो ज़ीरो एफर्ट करेंगे। आपसे कोई एल्डरली पर्सन भी
भिड़ सकता है, लेकिन आप उससे पलट कर ऐसे सवालात करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आप उसको सन्नाटे में डाल सकते हैं। तो ये जो एक लीप ऑफ फेथ है ना, ये जो एक स्टेप उठाने वाली बात है, ये हर सॉर्ट का हो सकता है, हर तरह का हो सकता है। तो व्हाट गुड न्यूज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, अ ब्यूटिफुल थिंग, अ चैप्टर इज़ एंडिंग, अ फेज इज़ एंडिंग इन योर लाइफ, और एक अच्छा नई चीज़ जो है ना वो आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ बाजे इतने बज रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं टोंटियाँ डाल लूँ, टुनटुनियाँ डाल लूँ गले में। सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस, लेकिन बच्चे खुश हैं, उनको कुछ कह भी नहीं सकते। आई डोंट नो आज़ादी से जो है बाजे का क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। और अगर आपको और कुछ एक्सपीरियंस करना हो, ये जो लविंग मैन है इससे तो मुझे बहुत 100% श्योरिटी है कि बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट करेंगे। और ये बहुत खूबसूरत बात है अगर कोई आपकी लाइफ में आपको अप्रोच कर रहा है एंड दैट पर्सन इज़ शोइंग इंटरेस्ट फॉर यू एंड इन यू, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और लविंग मैन का किसी भी रिलेशनशिप की फॉर्म में लाइफ में आना, फ्रेंड के तौर पर, हेल्पर के तौर पर, असिस्टेंस के तौर पर, पार्टनर के तौर पर, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, अ ब्यूटीफुल थिंग। मर्द हजरात की ज़िंदगी में कोई मर्द आ जाए तो थोड़ा सा ब्रोमांस क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बट समटाइम्स यू नो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो हो सकता है जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द दोस्त आए जो बहुत पुरखलूस और बहुत मोहब्बत से भरा हुआ हो, जो उनको एक इमोशनल अपलिफ्टिंग दे। एंड देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स एंड गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।